बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की ये जत्था बैठी हुई है। आप लोगों का एक डेलीगेशन टीम सिंगिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के पास गई थी और क्या उद्देश्य था और क्या वहां आश्वासन दिया गया? तो सबसे पहले तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं कि जन समस्याओं के बारे में हम लोगों ने जो चिंता जाहिर करते हुए डेलीगेशन मीट किया है यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी ईओ साहब से, और नगर पंचायत के बड़ाओ भी उसमें मौजूद थे हमारे डेलीगेशन के वक्त में, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सौहार्दपूर्ण बात हुई है। सबसे बड़ी चीज है कि नगर पंचायत के गठन के बाद सिंगिया नगर पंचायत सृजित है, नवगठित है। काफी उपेक्षाओं को झेलना पड़ा है और 21 के फरवरी के बाद से ही हम समझते हैं, जब से गजट हुआ लगभग सारे विकास काम ठप पड़े हुए थे। इधर हम सम्मान करते हैं अपनी पार्टी की ओर से, उनके आंदोलन को समर्थन प्रकट करते हैं कि कुछ वार्ड पार्षदों ने वहां की जो अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, उसको काफी मुस्तैदी से उठाने का काम किया। हम लोग भी नजर रखे हुए थे और पहले से भी कई मर्तबे हमारी बातचीत हुई थी यहाँ के जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं टेलीफोनिक, उसी को मूर्त रूप देने के लिए खास करके जो आवास योजना कई बार फॉर्म लिया गया है और तरह तरह की अफवाहें और भ्रष्टाचार की आशंका थी, और उसके संदर्भ में हम लोगों ने दो टूक बात किया है कि आप बॉटम टू टॉप आइए, कोई जाति कोई मजहब का लोग हो, बिना भेदभाव किए हुए, बिना 1 रुपया रिश्वत का आप जीरो से ऊपर उठिए। चाहे दलित परिवार का लोग हो, गरीब अपर कास्ट का लोग हो, पिछड़ा वर्ग का लोग हो, जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, आप उनको पहले आवास मुहैया कीजिए। अन्यथा हमारी पार्टी का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हम गरीब पक्षीय लड़ाई आपके खिलाफ लड़ेंगे अगर आपने इसमें अनियमितता बरता, राजनीति से प्रेरित होगा। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है। हमको लगा कि वो सुलझे हुए लोग हैं, प्रिंस कुमार जी हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पब्लिक का और जनप्रतिनिधि का सहयोग जरूरी है, और हमारे साथी जो बैठे हुए हैं बैजू जी, पप्पू जी, इन लोगों ने भी उनको आश्वस्त किया है कि जो आप जनता के पक्ष में काम करेंगे, जनपक्षीय, तो हमारी पार्टी और हम लोगों का सहर्ष आपको सहयोग मिलेगा। जो गरीब का दुश्मन होगा तो हम उसको दोस्त नहीं मानते हैं, वह सीपीएम का दुश्मन है, हम लोगों का भी दुश्मन है। ये बात हुई है। जल निश्चयन के सवाल पर भी हम लोगों ने काफी मुस्तैदी से रखा है कि एक ठोस कार्य प्रणाली का अभाव है। आप जानते हैं कि पूरा सिंगिया नगर पंचायत क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति बरसात के दिनों में होती है, और इस बार डेंगू बुखार एक तरह महामारी का रूप ले लिया था सिंगिया में। जो कभी डेंगू एकाध होता था, पटना दिल्ली वगैरह से लोग बीमार होके आते थे, लेकिन इस बार तो यहाँ लोकल पैमाने पर काफी मच्छर का प्रकोप रहा, और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, बीमार होने के बाद हम लोग दवा का छिड़काव किए हैं, वो हमारी कमियां रही है साफ सफाई के सवाल पर। और जो मजदूरों का शोषण बरसों से हो रहा है नगर पंचायत के गठन के बाद, जो कार्यरत मजदूर हैं, और उसका एक फर्जी भुगतान भी होता है, फर्जी नामों का। मान लीजिए 40 से 50 मजदूर जहाँ हैं, वहाँ 100 से ज्यादा मजदूर का भुगतान होता है। हमने कहा है कि संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन कीजिए, कचरा कहीं फेंक देते हैं आप, ये ठीक नहीं है। उन्होंने चिट्ठी बताया सीओ मैडम का कि एनओसी मिलने के बाद हम उसका प्रबंध करेंगे। और जल निश्चयन के सवाल पर हमने कहा कि 8 नंबर वार्ड हमने सजेस्ट किया है कि वहां तक के लिए जहां स्विच गेट है उससे कनेक्टिविटी करके, और फिर ये 3 नंबर वार्ड मरवाड़ा के बाद जो चिलवार चौर है, उससे वो खुनीमा बहा होते हुए कमला नदी में मिलता है। अगर ड्रेनेज सिस्टम हो और मल्टी कनेक्टिविटी उस मुख्य ड्रेनेज से, जो खास करके जो उसका ब्रांच ड्रेनेज है, उसको अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो जल निश्चयन की समस्या को समाधान किया जा सकता है। फिर इंक्लोजमेंट के सवाल पर भी हमने कहा कि बैसा नहर की जो स्थिति है वो काफी खराब है। कुछ लोग भरे हैं नहर को भर के, और एक और जलमग्न हो जाता है। इस बार तो वर्षा कम हुई, चौर में खेती हुआ है,
और दूसरे तरफ पानी पशु के पीने के लिए भी पानी नहीं होता है। तो ये बहुत खराब स्थिति है। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ नया है, हम लोग लगे हुए हैं, कोऑपरेशन का अभाव रहा है। तो हमको लगा कि पॉजिटिव है और हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि गरीब पक्षीय नीतियां अगर होगी आपकी तो आप उसको कीजिए। आवास के सवाल पर जल्द कीजिए। 3 बार फॉर्म लिया, फिर ये प्रचार करवा रहे हैं कि ऑनलाइन करो ऑनलाइन करो। ये स्पष्ट एक नीति आपकी होनी चाहिए। अभी तक टारगेट नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के क्षेत्र में 1 लाख घर बनेगा पूरे बिहार के अंदर। हम क्या आपका क्या टारगेट है तो उनको मालूम नहीं। तो हमने सवाल किया कि रोसड़ा की क्या स्थिति है, तो वो भी बहुत ज्यादा जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई। लेकिन हमको लगता है कि उस ओर अग्रसर हैं वो लोग। और हमने कहा कि आप जो भी संख्या से जो आपके आवास की संख्या है उसको पॉपुलेशन से भाग देके और इस आधार पर आप आवंटन को कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा वार्ड है कोई बड़ा वार्ड है और 10-10 देना है तो सबको दे दिए, 50-50 देना है तो सबको दे दीजिए। ये बात नहीं होनी चाहिए। इससे भेदभाव होगा। किसी वार्ड का जनसंख्या 2500 है, किसी वार्ड का जनसंख्या 500 है, 700 है, तो वार्ड बाय जब बांटिएगा ये इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो जनसंख्या के आधार पर आवंटन, कुल आवंटन में जनसंख्या से भाग देके और वो जिस आधार पर बनता है वो दीजिए और प्रायोरिटी दीजिए। जो जरूरतमंद लोग है, जो जिनको आवास चाहिए, जो घर विहीन लोग है, जो टाट पन्नी में रहता है, जो खुले आसमान के नीचे रहता है, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दीजिए। जाति कोई हो, मजहब कोई हो, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी बातें हुई है। फिर वो लैंड के सवाल पर, सर्वसाधारण वगैरह लैंड के सवाल पर भी बातें हुई है कुछ। तो आने वाले दिनों में दिखेगा। हमने कहा भी है कि एक लिखित मेमोरेंडम हम आपको नेक्स्ट वीक में देते हैं, नए साल में देते हैं। और फिर अगर ये नहीं कीजिएगा तो हम लोग चुप होने वाले नहीं हैं। जनता के पक्ष में हम लोग जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम लोग चीन की दीवार की तरह, मजबूत चट्टान की तरह खड़ा होकर लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास है तो उससे हम जनपक्षीय आंदोलन को करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। तो देखा कि आपने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के एक डेलीगेशन है, संजीव कुमार शंभू यहाँ के स्थानीय नेतृत्व करता है और इनके साथ में जो डेलीगेट बैठे हुए हैं, ये डेलीगेशन नगर पंचायत के पदाधिकारी के पास गए थे और क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में अनियमितता और क्या कमियां हैं और किसकी भरपाई होगी, इस संदर्भ में इन्होंने अपना मेमोरेंडम सुपुर्द किया है। अब प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कितना अमल किया जाएगा और कितना निरस्त किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप बने रहें मेरे साथ। मैं हूं आपका मित्र नजर आलम सिद्दीकी।